So yeah, more students are coming. Hello, Masoom. Yeah, it's Masoom. Very nice sticker, Masoom. Doraemon. I was just very fond of Doraemon during my childhood. Okay, so आप चैट सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, और राइट नाउ आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी स्टूडेंट्स कम हैं, तो मैंने आप लोगों का माइक्रोफोन ऑन रखा है. थोड़ा टाइम बाद आई विल पुट इट ऑफ, बट later on I will again put your microphone on the enable mode. Yeah, students are joining and joining. Okay. So very good evening to all of you who are just coming and joining. Just give me a thumbs up in the chat section if I am very clearly visible and audible to you first, because that's the prime necessity. I must be very audible and very visible to all of you. Yeah, Shivam Rawat. Okay, fine. Yeah, और भी बाकी अगर मुझे बता पाए कि एक thumbs up, just put a thumbs up in the chat box अगर आप chat box का यूज करना जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो भी कोई इशू नहीं है. We will discuss everything in this orientation which we're going to have. We're going to discuss everything here. Welcome Mohit Joshi, welcome. Mahavir Singh has joined. Okay, students are coming here. Okay. I'm just waiting for more and more students to come. Okay, कितने students यहाँ पे PCB से हैं? Just can you raise your hands? कि yeah ma'am, we belong to PCB. Roshan Kumar, okay, roll number 7. Roshan Kumar has joined. Hi Roshan. Good evening, ma'am. Good evening Roshan. Good evening. Very good evening to you. Welcome to this orientation session. I hope session के बाद आपका experience अच्छा हो. तो किस स्कूल से हैं आप रोशन? मैम सर्वोदय विद्यालय डॉक्टर मुखर्जी नगर. ओके, सर्वोदय विद्यालय, वेरी ग्रेट. एक जेएनवी और ये सर्वोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, स्कूल्स को लेके मेरा एक एक्स्ट्रा क्रेज है एक्चुअली. मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला कभी. आप लोगों के साथ आपके एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी. ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग. सुनिधि हैज जस्ट जॉइंड. तो आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताइए कितने स्टूडेंट पीसीएम के हैं, कितने पीसीबी के हैं. जितने और स्टूडेंट्स आते हैं, लेट्स नो कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट पीसीएम और पीसीबी के हैं. हेलो, नमस्ते मैम. नमस्ते रोहन, बहुत नमस्ते आपको. ओके, महावीर इज ऑफ पीसीएम, शिवम इज ऑफ पीसीएम, समीर इज ऑफ पीसीएम. ओ गॉड, पीसीएम, मोर और पीसीएम. गेस मैं किसकी हूँ, पीसीएम या पीसीबी? Prince is of PCM, Mohit Joshi is of PCM. Yeah, PCB का. Oh, Roshan, great, you are of PCB. Sunidhi of PCB. Masoom is of PCM. Shivam Rawat. Oh, great, you are of PCMB both. Shivam, how you manage both? Rohan is of. No, मैं आपका कह रहा था, आप PCMB के. Okay, no, sorry, wrong guess. मैं एक ही मैनेज कर पाई हूँ अभी तक अपनी लाइफ में. Not so warrior. आप में से होंगे कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड वॉरियर्स टाइप, बट मेरे पास एक ही है. मेरे बारे में भी बताऊंगी आपको. लेट मोर स्टूडेंट कम हियर. सचिन कुमार इज ऑफ पीसीबी, क्रिश इज ऑफ पीसीएम. ओके, स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग एंड जॉइनिंग. आवर टाइमिंग वाज ऑफ 7 PM, राइट? कैन यू एनीवन कैन कंफर्म मी? 7 PM का आपका ओरिएंटेशन जो था वो शेड्यूल था, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग 7 PM का. Yes, 7 PM पे था. Okay, Shivam. Yeah, Amitesh, you have just raised your hand. Any query? Amitesh, you can unmute yourself right now क्योंकि अभी स्टूडेंट्स कम है. मैंने आपके माइक्रोफोन को ऑन रखा है. अगर आप यूज करना जानते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स टाइप कर रहे हैं लाइक दे आर ऑफ पीसीएम और पीसीबी. अमितेश, लगता है कि या तो मिस्टेकली उनका हैंड रेज हो गया या फिर मेरी वॉइस उन तक नहीं जा पा रही है. कोई बात नहीं, लेट्स सी. ओके, स्टूडेंट्स आर स्टिल जॉइनिंग. ओके, Samya has joined just here. Hello Samya, am I pronouncing your name right? Yes ma'am. Okay Samya, how are you? Welcome to the Avanti Fellows orientation session. So कौन से स्कूल से हैं आप? मैम GSKV नंबर 2 कालका जी. ओके, कालका जी. ओके, मैं भी गई हूँ वहाँ पे. आई हैव आल्सो विजिटेड कालका जी.
So PCM or PCB of what you are? PCB. PCB. Okay. Okay. Hello, Sohali Ahmed. Hi, Anand Mohan. Students are joining right now. Okay. अच्छा, कुछ ऐसी न्यूज भी मिली है मुझे कि आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, लाइक हाफ ईयरली जो होता है ना, कुछ यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली टाइप। Yes, ma'am. राइट? ओके, चैट सेक्शन में आप थम्स अप, चैट सेक्शन में आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं मैं राइट और रॉन्ग, कि अफवाह जो मिली है मुझे वो सही मिली है कि सही नहीं मिली है। ओके, सामिया सिंह सही मिली है मैम, आने वाले हैं एग्जाम। ओके ओके, देव हैज सेड यस, महावीर हैज सेड यस। ओके ओके, मतलब सही अफवाह है, जो हवाओं ने अफवाह सुनाई है कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, मतलब वो सही है। रोशन हैज सेड यस। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स। यही इंटरेक्शन, मतलब आपके आने वाले जो क्लासेस या फिर जो भी प्रोग्राम सेशंस होंगे उसमें यही चीज जो है ना वो सबसे ज्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स लेके आएगी हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर। जिस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, आई एम लविंग इट, जस्ट लविंग इट। ओके ठीक है, तो सही अफवाह मिली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, अगर किसी को उस चीज का लेके थोड़ा बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी है कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल जस्ट करीब हैं, आई थिंक 2.5 वीक्स के बाद हैं, जितना मुझे सुनने में आया है उस हिसाब से। हाय शौर्या, हेलो, many students are joining. Your sound is beautiful, ma'am. Rohan, thank you so much. Thank you, Rohan. You all are also very beautiful. Right now I can't see you, but just I'm getting the vibe from all of you. Okay okay, students are joining, still joining. अच्छा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, लाइक जिन्होंने नहीं बताया कि वो पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं, वो अपने चैट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। मैं हर किसी का रिस्पॉन्स जो है वो देख रही हूँ कि हम मैम पीसीएम से हैं, हम पीसीबी से हैं। फिर मैं भी अपना लास्ट में बताऊंगी ना, आप लोग पहले अपना। ओके, अंजिका इज पीसीबी, देव इज ऑफ पीसीएम, चित्रा इज ऑफ पीसीबी, अमरीन इज ऑफ पीसीबी, अमन इज ऑफ पीसीबी। मैं पीसीएम से। हु इज दिस? सोहाली। ओके ओके ओके, loving your responses. Rajnandani, am I pronouncing your name right? You have just unmuted yourself. थोड़े टाइम बाद मैं आपका माइक्रोफोन जो है वो म्यूट पे डाल दूंगी, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो सिर्फ चैट सेक्शन में होगा। अभी जब तक थोड़ी सी स्ट्रेंथ रेज नहीं हुई है तब तक आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। फिश मार्केट ना बन जाए इसलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे फिर उसके बाद आपके माइक्रोफोन को थोड़े टाइम के लिए म्यूट पे डालना पड़ेगा। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हैं मतलब जो है ना टॉप नॉच गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उनके बारे में वो जानने आए हैं आज कि अवंती फेलोज क्या है, जिसके बारे में हम इस ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइक जो पीसीएम के हैं उनका ड्रीम इंजीनियरिंग है, जो पीसीबी के हैं उनका ड्रीम डॉक्टर है। मोस्ट प्रोबेबली मैं यही लेके चल रही हूँ, पर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी का कोई ड्रीम है तो वो शेयर कर सकता है। ओके, समवन हैज रेज्ड हैंड। अंजनिका, यू हैव जस्ट रेज्ड योर हैंड। कुछ कहना है आपको? आपको कुछ कहना है तो आप चैट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, इट्स बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम अंजिका, नो प्रॉब्लम। ओके, सो आई वाज जस्ट आस्किंग, व्हाट वाज आई आस्किंग? या हाँ, सौरभ पाल हैज रेज योर हैंड। या ओके, एनडीए से भी, एनडीए की प्रिपरेशन के लिए भी कुछ बच्चे एनडीए ड्रीम रख रहे हैं। ओह ग्रेट, आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट द कंट्री डायरेक्टली। डॉक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करें, इंजीनियर्स भी कंट्रीब्यूट करें, पर मतलब मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, एनडीए वाला का तो एक डेट लेवल का कंट्रीब्यूशन होता है। नेवी के लिए भी बच्चे हमारे पास है। समीर, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। आईपीएस, अमन यादव, ओ माय गॉड, आई थिंक आई एम गोइंग टू लव दिस ओरिएंटेशन। ओके, आई थिंक आई एम गोइंग टू लव दिस। ओके ओके, और किसी का कोई एक्स्ट्रा ड्रीम अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और डॉक्टर? अच्छा, जिनका इंजीनियरिंग और डॉक्टर ड्रीम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, वो कवर हो गया। सोहाली इंजीनियर में कवर हो गया आई थिंक। रोहन झा, यूपीसीएस, आपने इसको बाय मिस्टेक यूपीएससी तो नहीं था ये, आपने यूपीसीएस कर दिया इसको। रोहन झा, मैं सोहेल। ओके, नोट सोहाली। ओ वेरी वेरी सॉरी, या इट्स सोहेल, माय मिस्टेक, माय बैड। ओके ओके, यूपीएससी, या आई गेट इट राइट मोहन, इट्स यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सौरभ सिंह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वही मैं पूछ रही हूँ सौरभ, जस्ट वो ना स्टूडेंट्स का पता लगे कि क्या ड्रीम्स लेके वो इस ओरिएंटेशन में आए हैं, ताकि मैं उनको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ कि उनकी क्या हेल्प की जा सकती है हमारी टीम के थ्रू।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप मुझे बता पाएंगे कि कौन सा कॉम्पिटिटिव, तो और ज्यादा मजा आएगा। मोहन अनस रोयल, एम आई प्रोनाउंसिंग यू राइट? साइंटिस्ट, यू इसरो साइंटिस्ट, शौर्य, ओके। नीट के लिए इरफान अलाम, ओके। शौर्य इसरो साइंटिस्ट। यार हमारे पास मतलब हर वैरायटी का स्टूडेंट है यहाँ पे, है ना? हर वैरायटी का सपना लेके बच्चे आए हुए हैं, मतलब साइंटिस्ट से लेके डॉक्टर तक, और लाइक आईपीएस ऑफिसर्स तक बच्चे, एनडीए तक, ओ गॉड, एयरफोर्स, हेमलता, कमाल है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो ओके, समवन हैज रेज्ड हैंड, जी शाहन, एम आई प्रोनाउंसिंग यू राइट? अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन किसी के नाम को लेके थोड़ी गलत हो, जस्ट करेक्ट मी राइट नाउ। You just raise your hand. Any query? Okay, Irfan Alam, you have just raised your hand. अगर आपको कोई भी query है, you can write in the chat section. You can write in the chat section. मैम इरफान आलम मैम, नेम में थोड़ा Okay, okay, no problem. Irfan Alam. यस मैम। Ravinder Tanwan, do you want to say something? Do you want to say something? Good evening, ma'am. Ravinder, sorry, your voice is not audible. Someone wished me good evening. Good evening to you. You can put your query or your words in the chat section. Your voice is not audible, Ravinder. In just 2 or 3 minutes, I'm going to turn off your microphone, because then the microphone can create chaos during our session. And आप लोग लास्ट तक बने रहना सेशन में. I'm just promising you, you will not like खाली हाथ नहीं जाओगे आप. You will get some benefit from the session, truly and truly. Okay, so बस आप लोगों को मेरे साथ like जो भी टाइम शेड्यूल्ड आपको दिया गया है उतने तक बने रहना है, and you will surely get something beneficial. Students are joining. Okay, most of you have joined, I think. So जिन्होंने नहीं बताया कि वो किससे हैं, पीसीएम और पीसीबी से, वो अपना रिस्पॉन्स लिख दीजिए, फिर मैं भी अपना बता दूंगी कि हु एम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट. ओके, वेरी गुड. जिशान, राज आर्यन, पीसीएम. ओके, बहुत मतलब हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट के हैं, पीसीएम भी हैं, पीसीबी भी हैं. मैम व्हेन वी गेट द टाइम टेबल ऑफ नेक्स्ट क्लासेस. अच्छा, आपकी इस तरह की जो भी क्वेरीज हैं, टाइम टेबल कब मिलेगा, एग्जाम की प्रिपरेशन मैम कैसे करवाओगे, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, आई नो वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, वो सारे आपके प्रेजेंटेशन में ही कवर हो जाएंगे मोस्टली. और जो फिर बच जाता है देन यू कैन आस्क मी आफ्टर द माय प्रेजेंटेशन. आपके मोस्ट क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन होता है, आपके बिना कहे ही मैं समझ जाऊंगी. टीम ने पूरा रिसर्च करके रखा होता है स्टूडेंट और टीचर के लिए, तो आपके बिना कहे आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाने वाला है. आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है, एफर्ट डालने की इस चीज में जरूरत नहीं है. ओके, तो एक ब्रीफ इंट्रो मैंने आपका ले लिया है, अब बारी है कि मैं अपना इंट्रो दे दूं. ओके, जतिन इज ऑफ पीसीएम. मैम टुडे, या ऑफ कोर्स राज, टुडे इज द ओरिएंटेशन क्लास. एकेडमिक पर्पस से नहीं है, ये आपकी इंटरेक्शन पर्पस से है और आपको बताने के लिए कि आपको क्या बेनिफिट अवंती फेलोज का जो आप सुन रहे हैं ना, आई थिंक 1-2 हफ्ते से आपके पास मैसेज आ रहे हैं, वो क्या है, क्यों है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको क्या मिल सकता है, क्या आपको मिलना चाहिए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे ना, उस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू लाइक म्यूट ऑल ऑफ यू एंड देन वी विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. इससे पहले अगर कोई और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है, लाइक वो कौन से स्कूल से है, कौन से सब्जेक्ट से है, क्या सपना लेकर आया है. 11th-12th वो क्लास होती है जहाँ पे है ना हम बड़े बड़े सपने लेके घुसते हैं. लाइक 10th तक तो ठीक है, एक चल रहा होता है हमारा, एक जॉन चल रहा होता है, हमारा एक फ्लो चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब हम 11th में स्टेप रखते हैं ना तो बिग चेंज होता है. और फिर जब हम 12th में स्टेप रखते हैं तो फिर क्या होता है, 12th में स्टेप रखते हैं तो फिर क्या होता है, करियर. अब 12th के बाद हम क्या बनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, तो वो जो चीज होती है. तो वही मेरा पर्पज है कि थोड़ा सा मैं चित्रा, यू आर सेइंग समथिंग बट सॉरी नेटवर्क इशू है, मैं आपकी वॉइस सुन नहीं पा रही हूँ. आप चैट सेक्शन में मुझे लिख सकती हैं व्हाट यू वांट टू से टू मी. तो वही मैं आप लोगों का ब्रीफ इंट्रो इसलिए ले रही हूँ ताकि मुझे आप लोगों के बारे में जानकारी मिले. और जैसा मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. और भी कोई मुझे बताना चाहता है? प्राची, पीसीएम. ओके, सौरभ परमा, स्कूल इज एसवी नंबर 1 इन सिविल लाइन and my stream is PCM. Very nice. So your dream is engineering. I should assume that, or something else you are dreaming of? Yes, ma'am. Saurabh Pal. Okay, engineering. Harshit, you have raised your hand. Just now you have raised your hand. Is there any query to you? But within 2 or 3 minutes we will start with our presentation.
तो उतने के लिए जितना 2-3 मिनट्स अपने पास है, अगर हम और आप लोग में से कोई अपने बारे में बताना चाहता है तो बिल्कुल बता सकता है. फ्री टू टेल इन द चैट सेक्शन. Also can unmute yourself if your voice is clearly audible to me. I will hear it. Okay, so more students have come. Okay, let's start the today's session with my introduction and with the introduction of, okay, Irfan Alam. Right now I'm pronouncing it right, I think. Alam, sorry, Alam. My school is SV. Okay. Fine. Okay, students. Okay. So, मैं अपना नाम बता देती हूँ. माई नेम इज आशी गुप्ता और यहाँ पे जो भी पीसीबी वाले हैं उनको मैं मिल सकती हूँ लाइक टू टीच द बायोलॉजी. मैं बायोलॉजी की फैकल्टी के तौर पे अवंती फेलोज में राइट नाउ अपॉइंटेड हूँ. इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ. मास्टर्स भी मेरा सेम सब्जेक्ट में ही हुआ है और लाइक माई सेल्फ मैं खुद भी नीट यूजी को क्वालिफाई कर चुकी हूँ और यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस और अपने लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ. तो आई वुड गोइंग टू लव दैट अगर मुझे वो चांस मिलता है आपके साथ इंटरेक्ट करने का. तो अभी जो मेरा काम है आज कि आपने जो अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास जो आए हैं, मेरा तो पर्पस फिर ये बनता है कि मैं आपके इस समय को वेस्ट ना जाने दूं और जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं उसे पूरा करूं. और आप आई थिंक आए हैं ये अवंती फेलोज क्या है, क्यों है, क्या हमें देगा, क्या नहीं देगा, आई थिंक ये सब जानने के लिए आप आए हैं. तो जस्ट लेट्स बिगिन विद दिस कि व्हाट अवंती फेलोज इज. ओके, सो आई एम जस्ट मूविंग विद द पीपीटी डियर स्टूडेंट्स and you will surely get the benefit of this orientation which you will realize after the session. Okay, so let's we start. Just give me a thumbs up if you are ready to start. Shall we start? Okay, yeah, okay Mohit, I'm going to start it. Okay, thumbs up देके मुझे chat section में सब ये बता दीजिए कि मेरी screen सबको visible clearly होनी चाहिए. like जो मैंने presentation open कर रखी है, is it visible to you all? Okay, someone has raised your hand. Mehul and Chitra, you have raised your hand. Any query, any technical glitch problem अगर कुछ भी अब आपको है, आप chat section का use कीजिए और मुझे वहां बताइए. Okay, I think most of students को visible हो रही है मेरी PPT. It is clear properly, ma'am. Okay, Irfan, Prachi, visible, ma'am. Okay, so most of student को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो भी आ रहा है. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेलकम स्टूडेंट्स. तो मैं आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के सेशन में आए हैं, ओरिएंटेशन सेशन में आए हैं. अच्छा, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो जस्ट बी विद द प्रेजेंटेशन, बी विद द सेशन. एंड तक अगर कुछ जो पहले का आपका छूटा है उसके बारे में आपको कुछ पूछना है, देन यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन. मैं पीपीटी खत्म होने के बाद, सेशन ओवर होने के बाद आपकी क्वेरीज ले लूं. ओके, नो इश्यू मैम. थैंक यू रविंद्र, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट विद हु आर वी. इतना तो पता होगा आपको, लाइक आप यहाँ तक आए हैं इस गूगल मीट के रूम में आप मेरे साथ हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम अवंती फेलोज है. इतना तो आप अवेयर होंगे ऑफ कोर्स. तो अवंती फेलोज है क्या? अवंती फेलोज कोई आज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. लाइक इट वाज एस्टैब्लिश इन 2010 में ये बनाई गई थी. और मैं बता दूं जो लाखों बच्चे यहाँ पे, लाखों तो जस्ट इट वाज अ नंबर, मैंने गलत बोल दी, इतने तो मीटिंग में नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग का सपना लेके आए हुए हैं. दैट मींस दे वांट टू गो द IIT. ऐसे ही IIT के एक मेंबर ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, है. तो 2010 से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश है और उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के साथ मोर देन विद 10+ ईयर, मतलब 10 साल से ज्यादा से बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के साथ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और बहुत ही, मतलब मैं कह रही हूँ एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट और एक अच्छा चेंज लेके आ रही है. जब बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर में अवंती फेलोज के काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है. जैसे कि कुछ 2 आर्टिकल्स हमारी टीम ने यहाँ पे आपके आगे प्रेजेंट किया थी. सो इसमें आप देख सकते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का एक आर्टिकल है. सो बहुत ज्यादा प्रेजल मिला है हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को और ये गवर्नमेंट स्कूल के साथ 10 से ज्यादा सालों से जुड़ी हुई है और 2010 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. देखो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही थी सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम, फेम, रिकॉग्निशन और एप्रिशिएशन जिस पीक पे पहुंचा है ना, दैट वाज आफ्टर कोविड. क्योंकि क्या हुआ ना, कोविड में जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग थी, स्कूल्स थी, सबको पता है कितने बच्चों ने कोविड में प्रॉब्लम फेस किया. लाइक मेरे को एक
हैंड रेज करके बताओ कि यस मैम हमने प्रॉब्लम फेस की है। अब मैं जानती हूँ कि पूरा क्लास का ही हैंड रेज हो जाएगा। यस यस यस, मैनी स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स। सो कोविड में जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम का एक रिजोल्यूशन लेके अवंती फेलोज आया था, और वहां पे अवंती फेलोज ने मोर देन 2 मिलियन व्यूअर्स यूट्यूब पे क्रिएट किए थे मंथली। इट वाज इन द कोविड के दौरान इतना हाई क्वालिटी का एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अवंती फेलोज ने प्रोवाइड किया था, जहां से इसका एप्रिसिएशन इतना इंक्रीज हो गया कि हमारे पास आज बहुत ज्यादा एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की होने लगी है, बिकॉज इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने जब अवंती फेलोज को जाना तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया, और लगभग 850,000 से ज्यादा बच्चे व्हाट्सएप पे हमारे साथ थे, जिसमें से 70% तो इतने एक्टिव थे कि वो वीकली असाइनमेंट्स करते थे, जो डीपीपी हम भेजते थे वो करते थे, जो क्लासेस हम लगाते थे उन्हें रेगुलरली वो अटेंड करते थे। और मैं आपको बता दूं बच्चों, जिस सपने के बारे में आप में से क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे ना, वो जो सपना है ना आपका, वो तभी पूरा होगा जब आप इस 70% में आएंगे। जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आई गारंटी यू आप बहुत अच्छे लेवल पर रीच करेंगे। हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, जो रेगुलर चीजों को अटेंड कर रहा है, जो स्टडीज को वैसे कर रहा है जैसे टीचर्स बता रहे हैं, वो रीच ना करे। बस जरूरत पता है क्या होती है? जरूरत होती है सही गाइडेंस की, और वही हमारा पर्पस है, सही गाइडेंस देना। सो अवंती फेलोज का जो रीच है वो बहुत, आप जैसे मोस्टली आप में से दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन दिल्ली तक इसका रीच लिमिटेड नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज में जो है वो फैला हुआ है, लाइक मोर देन 21 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज, और लगभग 30,000 स्टूडेंट्स हर साल हर स्टेट में इसमें एनरोल करते हैं। तो अवंती फेलोज विजन यही रखता है कि हम बच्चों को हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिलवाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाएं, क्योंकि विजन ये है कि जो अनप्रिविलेज स्टूडेंट हैं उनको भी हम पैरेलल लेके आए उन स्टूडेंट के जो प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि यू नो कि जो कोचिंग्स हैं in all over India, yeah, of course, in all over India, अवंती फेलोज का रीच है सौरभ, and you very well know कि जो कोचिंग है उनमें फीस का क्या रेट है, तो हर किसी के लिए बियरेबल नहीं है। वो क्या है, एक मार्केट एस्टेब्लिश हो गया है, तो अवंती फेलोज का काम थोड़ा उससे हटके है। यहाँ पे हाई क्वालिटी की एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है कि वो हर एक के रीच में हो, और हम यहाँ पे जो स्मार्ट स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी स्मार्ट है, लाइक आई कैन सी इन माई क्लास, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, तो उन स्मार्ट स्टूडेंट्स के साथ जो वो स्टूडेंट्स हैं जो स्मार्ट बनने की कैपेसिटी रखते हैं, वो हम एक साथ लेके आके उन्हें पैरेलल चलेंगे। या यू आर वेरी राइटली सेड, फीस आर सो एक्सपेंसिव इरफान, दैट्स व्हाई अवंती फेलोज का जो एप्रिसिएशन है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत हाईली रिकॉग्नाइज कर रही है अवंती फेलोज को। उसके बाद ये बात आती है कि अवंती फेलोज अपनी क्लास किस तरीके से कंडक्ट करता है। जैसे कि अब आपकी जो क्वेरीज हैं पीपीटी में वो 1 बाय 1 सॉल्व होती जाएंगी, तो आप मेरे साथ सेशन के एंड तक बने रहना। जैसे पहला जो सवाल आता है कि अवंती फेलोज में क्लासेस किस तरीके से होंगी। मैम अभी तक तो जैसे हम हैं, बोर्ड पे टीचर पढ़ा रही है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में बैठे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपने देखा कि सब कुछ डिजिटल होने वाला है। अभी जो डिजिटल होने वाला है ना, ये प्राइम रिक्वायरमेंट भी है। आप जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, रिक्वायरमेंट तो है ही है और मजेदार भी है। मैं आपको बताती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे कई फैसिलिटीज है जो हम ऑफलाइन क्लास में नहीं दे सकते, वो हम ऑनलाइन क्लास में दे सकते हैं। जैसे 3D फिगर्स, स्पेशली आप देखते हैं कि बायो में तो, और बायो में क्या, फिजिक्स में भी कितने 3D फिगर्स की जरूरत पड़ती है। केमिस्ट्री में आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखना है, हमें समझ में ही नहीं आता कि यार मतलब ठीक है वो बॉन्ड कैसे पाई बॉन्ड है, कैसे सिग्मा बॉन्ड है, नहीं समझ में आता। बायो में मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आपको फिगर में दिखाऊंगी उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको वो सर्कुलेशन का 3D दिखा दूंगी, यू विल गेट क्लियर विद इट। सो वो जो चीज है ना, वो हमें सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा यस, स्टूडेंट्स आर एग्रीइंग विद माय थिंग, और मैं ये चीज को बहुत ही मतलब प्रेज कर रही हूँ कि स्टूडेंट कितने पॉजिटिवली मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लाइक हमारा पहला इंटरेक्शन है, और पहला इंटरेक्शन इतना पॉजिटिव है, तो मुझे लगने वाला है कि ये जो स्टूडेंट का बंच आया है ना, ये पक्का रॉक करने वाला है। उसके अलावा जो थिंग है कि यहाँ पे आपको ना ऑफलाइन वाली फैसिलिटी भी मिलेगी। अब ऑफलाइन में क्या है, टीचर चॉक बोर्ड से पढ़ा रहा है, यहाँ पे आपको सेम फील आएगा। सेम फील कैसे आएगा, यहाँ पे आपको वैसे ही चॉक चलता दिखाई देगा, और आपकी स्क्रीन पे आपको एक ब्लैक बोर्ड भी दिखाई देगा, जैसा कि आप स्लाइड्स में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। थर्ड जो थिंग है वो ये है कि यहाँ आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। अब आप पूछेंगे मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं? बच्चों बिल्कुल मिलेगी रिकॉर्डिंग। आपकी क्लास मिस होगी तो आप क्या करोगे, फिर रिकॉर्डिंग तो चाहिए, लेकिन रिकॉर्डिंग से खाली काम नहीं चलता। जैसे मैं अगर आपको अपनी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेज दूं, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। मुझे पता है कि इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है,
बच्चे देखते ही नहीं है उसको, फिर वो लीव कर देते हैं, चलो कल देख लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन तो बहुत है ना हम जेन जी के अंदर, चलो हम परसों देख लेंगे, चलो हम अगले दिन देख लेंगे, तो वो कंपाइल हो जाती है। लाइव क्लासेस में क्या है, पता है मेरी इस मैम के साथ, इन सर के साथ क्लास आने वाली है, तो वो बच्चा लैपटॉप के आगे, टैब के आगे, फोन के आगे बैठेगा, और जब वो बैठेगा तो उसमें वो क्लास वाला डिसिप्लिन आ जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ अ लाइव क्लास। तो यहाँ आपको लाइव क्लास मिलेगी, हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, और वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड, हाई क्वालिटी के टीचर्स मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को इस लेवल पे ले जाएंगे कि यू विल श्योरली एबल टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस। हमारा जो मकसद है वो यही है कि ये आपका सपना है और ये आता है, और ये जो दूरी है ना इसे कम कर दे, आपको सपने के इतना करीब ले आए कि आप उसे छू सके। दैट इज द मोटिव ऑफ द अवंती फेलो। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा ब्रीफ है हाउ टू यूज गूगल मीट, पर मुझे मेरे सेशन को देख के लग रहा है कि एवरीबॉडी नोज वेरी वेल। यहाँ सारे मुझे स्मार्ट बच्चे दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मैं एक ब्रीफ दूंगी कि अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को इशू है गूगल मीट को यूज करने में तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, ये ब्रीफ लेना जरूरी इसलिए है बच्चों क्योंकि आपकी जो भी क्लासेस अवंती फेलोज में होंगी वो किससे होने वाली है, गूगल मीट से होने वाली है। मैं आपको स्कूल में आके तो नहीं पढ़ा पाऊंगी बिकॉज आई एम एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम यू, मे बी यू इवन डोंट नो फ्रॉम वेयर आई बिलोंग। तो ऐसे ही पूरी टीम के जो टीचर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, तो वहां पे गूगल मीट के थ्रू ही हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ऐसे केस में हमें तो बहुत क्वालिफाइड होना ही है डिजिटली, बट कुछ चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, जैसे कि सम थिंग्स आर देयर लाइक हियर पोल्स के बारे में है कि आपको मतलब पोल्स क्या है कि आप सब जानते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्राइम रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सोल्व करना। जानते हैं आप सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करना। मान लो आपने थ्योरी को खूब अच्छे से पढ़ लिया, खूब अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप एग्जाम निकाल नहीं पाएंगे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दिस इज द थिंग आई थिंक यू नो वेरी वेल कि जब तक आप अपना रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करते हैं, तब तक आप अपनी जो प्रैक्टिस अगर क्वेश्चंस की नहीं करते हैं तो आप नहीं एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। एंड दैट्स द थिंग कि हम आपके पास पोल्स को लेके आए हैं कि आपकी जो क्लास होगी ना माय डियर फ्रेंड्स, आपकी क्लास में आपको साथ के साथ जो है क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा, और वहां पे फिर आप उस कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और आंसर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट बच्चों को आया है, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं आया, तो वही मुझे क्लियर हो जाएगा और मैं फिर उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ पाऊंगी। तो यहाँ पोल्स को यूज करना बता रखा है कि ये जो आपने अभी मोबाइल का स्क्रीन खोला हुआ है इसमें 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस 3 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एक एक्टिविटीज का सेक्शन दिखाई देगा। बच्चे कुछ क्वेरीज पूछ रहे हैं चैट सेक्शन में, बेटा मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर करूंगी कि हमें पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या अच्छा क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, ओके। तो पीडीएफ मिलेगा आपको, जो भी चीज मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग। अभी जस्ट आप बियर विद मी कि मैं आपको क्या थोड़ा बहुत ब्रीफ दे रही हूँ गूगल मीट का। तो ये पोल कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इधर आपको एक्टिविटीज में जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप साथ के साथ कर भी सकते हैं, और जब आप एक्टिविटीज में जाएंगे आपके फोन में आप जैसे 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, आपको एक्टिविटीज का साइन दिखेगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज में गए आपको पोल्स मिलेगा। यहाँ पे जैसे पोल्स 1 एक्टिव शो रहा है, अभी राइट नाउ मैंने कोई पोल लॉन्च नहीं कर रखा तो आपको वो शो नहीं होगा। जैसे ही मैं कोई पोल लॉन्च करूंगी, और जैसे मैं करूंगी भी अभी इस सेशन में एक ट्रायल के लिए, तो जैसे ही मैं पोल लॉन्च करूंगी बेटा आप उसमें एनरोल कर पाएंगे और वहां पे आप क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे मुझे ये बेनिफिट होगा, मुझे पता लग गया कि मेरे इस बच्चे को तो आ गया समझ में, इसको नहीं आया। अब कोचिंग्स में क्या होता है, आधों को आ गया आधों को नहीं आया, हमें पता ही नहीं चलता। बट यहाँ पे वही विजन है ना, विजन यही तो है कि सबको साथ लेके चलना है। तो वो विजन हर स्टेप पे ट्रेनर्स को, टीचर्स को, टीम को याद रखना होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द अवंती फेलो। ओके, दैट्स स्मॉल थिंग्स कि हमें सेक्शन वाइड कैसे करना, आई थिंक यू विल वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। जो यूट्यूब पे करते हैं आप, जो 4 सेक्शंस का ये जो 4 कॉलम्स का बटन होता है, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन वाइड हो जाती है ना, कि आपको जैसे मेरी स्लाइड्स में भी दिख रही है तो वो वाइडर जोन में दिखने, तो इसलिए आप इस बटन को क्लिक करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे, हियर यू कैन शो इट, इस बटन को आप क्लिक करेंगे और अपने फोन को ऑटो रोटेट मोड में कर लेंगे, तो उससे क्या होगा आपको वाइडर स्क्रीन दिखेगी। म्यूट और अनम्यूट मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है, अभी बच्चे इतनी ब्यूटीफुली मुझसे बात कर रहे थे अपने आप को अनम्यूट करके। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। चैट्स पे बच्चे मुझे ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं, इतने स्मार्ट बच्चे हैं कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द चैट। यही 3 डॉट्स का बटन है, यहाँ पे आपको ये कॉलम दिखेगा, ये आइकॉन दिखेगा, इन कॉल मैसेज, आप यहाँ पे क्लिक करें और जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका रिस्पॉन्स है, उसको यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि जितना मैंने यहाँ तक बताया है उतना आप सबको क्लियर है कि नहीं है, लाइक एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके,
कि यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ आपको क्लियर है? ओके, यस मैम, वेरी मच क्लियर। ओके, अगर आप बीच में मेरे से जो डाउट पूछ रहे थे, अगर आपके कुछ छोटे मोटे डाउट है तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पोल्स करने वाले हैं। इसके बाद हम थोड़ी फन एक्टिविटीज करेंगे, लाइक देखेंगे कि रियली में स्मार्ट बच्चे हैं कि जस्ट ठीक है भाई मैम को ही स्मार्ट लग रहे हैं, रियली में कुछ दम है कि बस ठीक है मैम के आगे ही बन रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर ग्रेट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ, तो कुछ बच्चे में से पूछ रहे थे कि लाइक मैम पीडीएफ जो है हमें मिलेगा? बेटा बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, क्लास के नोट्स मिलेंगे। एक्टिविटीज ऑप्शन शो किसको नहीं हो रहा है? प्रिंस को नहीं हो रहा है बेटा। आपके जो फोन या टैब जिससे भी आपने कर रखा है उसमें आप देखेंगे कि उसके राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट्स होंगी। 3 डॉट्स दिखाई दे रही है आपको राइट हैंड कॉर्नर में, ठीक है? उन राइट हैंड कॉर्नर में जो 3 डॉट्स हैं, अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको एक ऐसा आइकॉन दिखेगा जिसमें 2 ट्राइंगल और एक स्क्वायर बना हुआ है। आप जैसे ही उस आइकन पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ही उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो एक्टिविटीज का ही आइकॉन है, वहां पे आपको पोल्स दिखेगा बेटा। ओके मैम, अब आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे इतने स्मार्ट मिले कि है यहाँ पे स्मार्ट सारे, आई डोंट नो। मुझे ये ना और जो टीचर्स ओरिएंटेशन ले रहे हैं ना उनसे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि यार मुझे तुम्हें भी इतने स्मार्ट स्टूडेंट मिले थे कि अपने सेशन में जितने मुझे मिले। ओके, समवन हैज रेड इन Tarana and Kritika 10C have raised hand. अगर कोई क्वेरी है बेटा तो मैम वी कैन ऑल्सो स्मार्ट। ओके, या आई नो सौरभ यू आर सो स्मार्ट। ना वो सेशन में पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, वो फर्स्ट इंटरेक्शन में ही टीचर को पता लग जाता है। टीचर इतना जो है ना जान लेता है कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट आर। ओके, रिकॉर्डेड क्लास बेटा आपको सब कुछ मिलेंगी। राज, आपने जैसे ओरिएंटेशन पे आए हो ना, आप जैसे आप ओरिएंटेशन पे भी आए हो ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, वहां पे आपको हर तरह का अपडेट जो है वो मिलेगा, ठीक है ना? तो आप उसकी फिक्र ना करें, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आप इसकी फिक्र ना करें। आप फिलहाल इसको देखें, ये जो मैं पोल आपके साथ लेने वाली हूँ, आई वांट टू सी कि आप ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। या सो और किसी का कोई क्वेरी है तो जस्ट टेल मी अबाउट दैट। ओके, पहले मुझे ये बताइए मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? जो पीपीटी मैंने ओपन की है वो विजिबल है सबको? ओके, आई थिंक इट्स विजिबल। या ओके ओके ओके। सो मैं अब आपको एक लाइक पोल दे रही हूँ और उसमें क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ और आप उसका आंसर करने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो। कैन यू रिस्पॉन्ड टू द पोल्स नाउ? ये वो बात हो गई कि आप इसका आंसर अगर ए देंगे ना तो भी इसका मतलब हाँ है कि हाँ भाई आप पोल्स को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, और अगर आप इसका ऑप्शन बी देंगे तो भी इसका मतलब हाँ है। ये वो है ना कि तू हाँ कर या ना कर, आ तो गया तेरे को, ठीक है ना? पोल्स को रिस्पॉन्ड करना तेरे को आ तो गया, इसका आंसर तूने दे दिया तो तेरे को आ गया, ठीक है ना? तो ऑप्शन देख लिए बच्चों ने, अब आप अपना आंसर करेंगे, ठीक है ना? मैं आपको पोल दे रही हूँ, आप मुझे बताना कि मैम मुझे पोल मिल गया है और वी आर गोइंग टू आंसर इट। ओके, तो हियर आई एम लॉन्चिंग द पोल। ओके, तो मेरा पोल आपको एक पॉपअप हुआ होगा, आपको एक पॉपअप हुआ होगा ऐसा पोल करके। ओके, 7 स्टूडेंट हैज वोटेड। ओके, 12 वोट्स हैज देयर, 17 वोट्स देयर। बाकी स्टूडेंट जिनको नहीं जो वोट कर पा रहे मैं उनको बताती हूँ। अगर आपको पॉपअप आप नहीं पॉपअप ले पाए हैं तो आप वही 3 डॉट्स पे जाइए, 3 डॉट्स पे एक्टिविटीज में जाइए और एक्टिविटीज में जाके आप, क्योंकि मैं देखती हूँ 35 स्टूडेंट्स ने वोट किया है और 49 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, तो ये वाला ना हाँ कर या ना कर ये देना ही देना है आपने। या महावीर, आई नो यू हैव डन, जो जिनका डन हो गया ना, आई कैन गेट देयर नेम। आप एक्टिविटीज में जाके बेटा पोल को खोलिए, वहां पे आपको दिखेगा पोल। पोल पे आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन 1 और इस तरह से ऑप्शन दिखेगा। एक ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, नीचे वोट लिखा हुआ है, आप वोट पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपका वोट हो जाएगा। आई कैन सी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वोट कर दिया है। अच्छा, जिन्होंने नहीं कर पाए हैं उनके लिए कोई बात नहीं, एक और चांस है, लेट्स गिव देम अनदर चांस। ओके, तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो इससे भी ज्यादा फनी है। ओके, वो इससे भी ज्यादा फनी है। लेट्स ट्राई दैट क्वेश्चन। ओके, लेट्स ट्राई दैट क्वेश्चन। सो हियर वी आर। सो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन केयरफुली गाइस। यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस बोल रहे थे ना जो बच्चे, स्मार्टनेस, थोड़ी स्मार्टनेस भी दिख जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, जस्ट वो ना फन में कई बार हम एक दो चीजें इधर उधर कर जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? जिमीज फादर हैज 3 सन। जिमी के पापा के 3 बच्चे हैं, एक का नाम है पोल 1, दूसरे का नाम है पोल 2। अभी बताओ तीसरे बच्चे का नाम क्या होगा? सोच लिया सबने? आर यू गाइस रेडी? मैं पोल दे दूं आपको, मेरे को थम्स अप देके बताओ। यस मैम, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। ओके, थम्स अप देके बताओ, सोच लिया आंसर? ओके ओके, यस यस यस, मैनी स्टूडेंट्स हैव थॉट देयर आंसर। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो आपके सामने वही मैं थोड़ी देर के लिए अमिताभ बच्चन का रोल ले रही हूँ, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम, आई थिंक
थोड़ी देर मैंने अमिताभ बच्चन का रोल ले लिया है और ये अगला सवाल के ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। ये ऑप्शंस, ओके, मे बी आई एम नॉट अ प्रॉपर अमिताभ, इसलिए मेरे को 1 सेकंड ज्यादा लग गया। ठीक है, आ गए होंगे आपकी स्क्रीन पर। देवियों और सज्जनों, इस सवाल का जवाब जल्दी दीजिए। ओके, कृतिका यू हैव रेज योर हैंड, आपकी कोई क्वेरी है आप प्लीज चैट सेक्शन में डाल दीजिए। पहले आप इस पोल को अटेंड कीजिए। देवियों और सज्जनों, कुछ ही समय बचा है आपके पास। 31 वोट मेरे पास आ चुके हैं, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं। जस्ट शो योर स्मार्टनेस। ओके, बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर किया है, पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बी भी आंसर किया है। एक बच्चे ने सी भी आंसर किया है, कुछ बच्चों ने ए भी आंसर किया है। जिमी, ओके सचिन, आई कैन गेट दैट यू आंसर जिमी। ठीक है, मैं आपको फाइनली राइट आंसर बताऊंगी। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव वोटेड, लेकिन कुछ अभी भी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो जस्ट बेटा, आपको अगर नहीं मिल पा रहा है वोट करने के लिए, तो आप मुझे बताइए कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। आप एक्टिविटीज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आप पोल को नहीं देख पा रहे हैं। ओके ओके, मैनी ऑफ यू हैव वोटेड। कुछ 1-2 बच्चों ने वोट नहीं किया है, तो बेटा आप भी वोट कर लीजिए। ओके, ग्रेट ग्रेट, जिम्मी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी जिम्मी किया है, यस रोहन, जिम्मी इज द राइट आंसर। एग्रीड विद यू, यू हैव शोन योर स्मार्टनेस वेरी वेल। देन ओके, लेट्स मूव अहेड। हो गया बहुत सारा फन, हो गई आपकी टेस्टिंग, पोल्स की टेस्टिंग भी हो गई और स्मार्टनेस की भी। ठीक है, तो अब हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव कितने करोड़ का रहेगा? व्हाट ही सेज, मुझे बहुत टाइम हो गया केबीसी देखे, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, वाज वेरी बिजी दिस डेज। आ रहे हैं क्या? अभी भी केबीसी चल रहा है? ओके ओके, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। ओके, 3 लाख मैम, 10 करोड़ का। ओ गॉड, इतना नहीं अभी मेरे पास। ओके, व्हाई आर वी हियर? अच्छा, ये बताना पड़ेगा मुझे, व्हाई आर वी हियर, ये मुझे बताना पड़ेगा। वी आर हियर फॉर, मैंने बताया ना, ये आपका सपना है और ये आप हो, और ये दूरी कम करने के लिए हम यहाँ पे हैं, और इसी दूरी को कम करने के लिए आप भी यहाँ पे हैं। क्या क्या हम देते हैं आपको? जो बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, मैम पीडीएफ लेक्चर्स मिलेंगे, मैम स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्या, क्लास का पता कैसे लगेगा, टाइमिंग कैसे पता लगेगा, बेटा वो सब पता लग जाएगा। आप एक बार जुड़ो हमारे साथ, उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके ग्रुप्स बनेंगे, पूरी बैकएंड टीम लगी हुई है अवंती फेलोज की, वो आपको सब बताएगी। बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है। आपका मिशन जेई है तो हम मदद करेंगे, नीट है तो भी करेंगे, ICAR ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है। पता नहीं आप लोगों को कितनों को पता है या नहीं पता है, जिनको पता है वो थम्स अप करके मुझे बताएं यहाँ पे। इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। और आगे लिखा है ETC, तो जो बच्चे मेरे पास आ रहे थे ना NDA के लिए कि मैम हमारा ड्रीम NDA है, वहां भी आपकी मदद होगी, क्योंकि एटसेट्रा का मतलब आप समझते हैं ना कि लाइन लंबी है, वो आ नहीं पाया एक्चुअली स्लाइड में ना, इसलिए उसको एटसेट्रा लगा दिया है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, लाइक इधर मैंने देखा कि किसी को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज इतना नहीं है, मुझे बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज था। सो मेरे टाइम पे क्या होता था, मेरिट पे एडमिशन हुआ करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पर अभी कैसे होता है एडमिशन? अभी एंट्रेंस बना दिया है गवर्नमेंट ने, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है जिससे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो यूनिवर्सिटीज अपने अलग से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, वहां पे भी आपकी मदद होगी अवंती फेलोज की क्लासेस में जुड़ने से। और जो मैं कहती हूँ ना, सबसे बड़ी मदद पता है क्या होगी? क्योंकि क्या होता है ना, हम बड़े बड़े सपने लेके 11वीं में और 12वीं में आते हैं, ठीक है, हम पूरा जी जान लगाते हैं, हमारे टीचर्स भी हमारे साथ जी जान लगाते हैं कि हम उस एग्जाम को निकाल लें, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी इन नेवी, इट्स माई ड्रीम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर योर ड्रीम। ओके, आई जस्ट मिस योर नेम, सॉरी। तो हम क्या है ना, टीचर्स और हम दोनों पूरी जान लगाते हैं उसे निकालने में, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कई बार मिस हो जाता है एग्जाम, कुछ नंबर से मिस हो गया या फिर कुछ ऐसा, मतलब इधर लक का भी मतलब 1 और 2% रोल रहता है। मैं भी, अगर आप भी इस बात को एग्री करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप थम्स अप दे कि मतलब 1-2% अगर लक की वजह से कहीं आप रह गए, तो जो सबसे बड़ी चीज आपके साथ रहेगी ना, वो क्या होगी? वो होगी आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपके साथ रहेगी। तो मेरा जो पर्पस है ना, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, बेटा आपका ड्रीम नीट है ना, आप पढ़ो नीट के लिए, निकालो आप नीट, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन इसके साथ साथ आपको ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 1% आपका नीट रह गया ना कहीं पे आपके लक की वजह से, या फिर कुछ इस तरह की हैपनिंग हो जाती है, आपकी जान लग गई, टीचर की जान लग गई, पर फिर भी नहीं 1% नहीं हो पाया, तो वहां पे आपकी अगर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना, बेटा मैं बता रही हूँ, आप अच्छा कर लोगे लाइफ। अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छा कर लोगे, आप जहां भी जाओगे ना बहुत अच्छा कर लोगे, क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है ना स्टूडेंट की, वो उसके साथ हमेशा रहती है। उसे किसी एग्जाम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो उसके साथ रहती है, वो कोई उसे छीन नहीं सकता। तो वो जो चीज है ना, उस पर प्राइम फोकस रहता है यहाँ पे टीचर्स का।
अच्छा, सबसे बड़ी बात जो ये है कि अगले 2 से ढाई हफ्तों में आपके होने वाले हैं एग्जाम, उसके लिए एक स्ट्रेस बस्टर लेके आया है अवंती फेलो। वो ये है कि एक क्रैश कोर्स, एक रिवीजन कोर्स होगा जिसमें आपके जो भी मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स हैं, टेस्ट में आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, हम उनके साथ डील करेंगे और आपको पूरे तरीके से उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। किनमें? इन नेक्स्ट 2 वीक्स में। ये इसलिए है ताकि स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस है ना, उसके लिए एक स्ट्रेस बस्टर लेके आए हैं। तो वो ये एक वो नहीं होता जो स्ट्रेस बस्टर ऐड होती है, ये वही अवंती फेलो की, कि नेक्स्ट 2 वीक में ना आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसका एक क्रैश कोर्स है, आपको फटाफट प्रिपेयर कर देंगे विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लाइव होगा बेटा, लाइव होगा, सब कुछ लाइव होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। ओके, तो ये जो चीज है ये मतलब बहुत मुझे इंप्रेसिव लगी है कि अवंती फेलोज ने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हमारी स्ट्रेटेजी इन वीक्स के 2 वीक्स के दौरान यही रहेगी कि आपके स्कूल के एग्जाम के लिए हम फुल फोकस रहेंगे। आपके स्कूल के एग्जाम में जो भी मोस्ट प्रोबेबल फैक्टर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टीचर्स उनको डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, आपकी क्वेरीज लेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आपको अच्छा स्कोर करवाएंगे। किनमें? आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उसमें। उसके बाद फिर हम अपना प्रॉपर शेड्यूल रखेंगे, अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, हम फिर उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो क्लासेस कब से बिगिन होगी, शेड्यूल आपको, ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी रहती है, you can very clearly ask me on the chat section. मैम टाइमिंग will be fixed or it will be compatible with the student. बेटा बैचेस हमने बहुत सारे बनाए हैं, उसमें से किसी ना किसी बैच की कंपैटिबिलिटी तो आपके साथ भी निकल जाएगी, तो आप अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अपना बैच ले लेना। ठीक है ना? इसके अलावा भी एक जो बड़ी फैसिलिटी अवंती फेलोज ने इसी साल से प्रोवाइड की है, वो बेटा ये है कि अगर आपका कुछ भी मिस हो जाता है, कुछ भी आपका मिस हो जाता है, आपके फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में वो नहीं हुआ, या आपका कुछ बिजी शेड्यूल हो गया, स्कूल के कारण आप नहीं ले पाए, कुछ भी ऐसा हो गया ना, तो एक ओपन बैच बनाया है। उस ओपन बैच में हर बच्चा आ सकता है और अपनी उस क्लास को जो उसकी मिस हुई है ना उसको ले सकता है। ठीक है ना? तो कंपैटिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑल वुड बी देयर, नो इश्यूज वुड बी कमिंग टू यू। ओके, सो इसके अलावा कोई क्वेरी किसी की है तो यू कैन जस्ट टेल मी। इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी है? आई एम जस्ट seeing the chat section right now. किसी की भी कोई क्वेरी है? I'm just turning off my screen and here I go. Okay. अब आप बेटा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में लिख के। I'm there for you. इसकी कोई ऐसी क्वेरी, मुझे लग रहा है कि मैंने आपके दिलों की बात जान ली है, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके बिना कह ही दे दिए हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि मैम हाँ आपने दिल की बात जान ली है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने जो है वो already did. Mehul said yes, this is very helpful. Thank you very much, Rohan. Okay, most of the students are saying यार दिल की बात जान ली, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि क्या है ना, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बन जाता है ना जब, तो फिर बड़ा मजा आता है। ओके ओके ओके, तो जिनके दिलों की बात मैंने जान ली है वो मैं देख पा रही हूँ, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू नैतिक, थैंक यू जतिन, थैंक यू अमन। लेकिन जिनकी मैं बात अगर 1% नहीं जान पाई हूँ, मुझसे कोई दिक्कत हो गई है, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। Ma'am, you are an angel for us. Oh my God, thank you Saurabh, thank you, please, thank you so much for such comments. ना स्टूडेंट्स क्या होता है, टीचर को झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टूडेंट्स ही हैं जो टीचर्स को चढ़ाते हैं। Okay, someone has asked just query, मैंने एक query मिस कर दिया, I think 2 weeks or something somebody has asked. Ma'am, you are going to study today, I mean which subject? बेटा मैं आज से नहीं पढ़ाने वाली हूँ, जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि 2 weeks का शेड्यूल होने वाला है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। In this 2 week, we'll study all chapters for 1 term. Yes, बेटा, all chapters में like most probable, most important, जो आपके स्कोर को मैक्सिमम लेके जा सके। हमारी जो कोशिश है ना वो आपकी हेल्प करना ही है कि हम आपकी मैक्सिमम, अब वो मैक्सिमम 100% है तो हम 100% हेल्प करेंगे, लेकिन अगर वो मैक्सिमम 80% होता है तो फिर हम 80% हेल्प करेंगे। हमारी ओर से जितना बनता है ना उतना किया जाएगा आपके लिए। ओके ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेरी? Okay, Raj, thank you, Shaurya. Yeah, Kritika, thank you so much. You are all so loving. Yeah, Irfan, thank you so much. Ma'am, material will be offline available. बेटा मटेरियल की आपको सारे लेक्चर्स हो, क्लास के नोट्स हो, सबकी आपको सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी, सबको सेपरेटली मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो वहां से आप अवेल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, सो ऑल वुड बी देयर फॉर यू। ना मैंने बोल दिया ना, मैक्सिमम जितना हो सकता है वी विल डू फॉर इट। आपको क्या करना बताऊं? अभी ये तो आपने पूछ लिया हमें क्या करना है, मैं एक थोड़ा सा वो बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको अवंती फेलोज के साथ जुड़ना है, मेरे और मेरे जैसे टीचर्स के साथ पढ़ना है। ठीक है ना? टीम जो भी आपको डीपीपी देंगी,
टेस्ट देंगी, शीट्स देंगी, असाइनमेंट्स देंगी, उन्हें टाइमली सॉल्व करना है, अपने डाउट्स बिंदास टीचर से पूछने हैं और बस फिर आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, फिर कौन है आपको रोकने वाला, ठीक है ना। सो हाई क्वालिटी एजुकेशन इज आवर पर्पस। ओके ma'am, you really gave a good explanation of this useful information. Thank you so much, Mehul. Thank you so much. Students are very loving in my session. Ma'am, classes will start from tomorrow and after few days according to बेटा आपको शेड्यूल जो है ना वो कृतिका आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताती हूँ मंडे ऑनवर्ड्स, ओके, ठीक है। बाकी आपको वीकेंड तक और मंडे को आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वो बैक एंड टीम सारा देखती रहती है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ तक आए हैं ना, एक लिंक के थ्रू आए हैं, आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी कि आपका इतने बजे ओरिएंटेशन है, तो वो जो चीज है ना वो आपके साथ आगे भी इसी तरह बरकरार रहेगी। You Avanti fellows gives me a lifeline because ma'am my preparation is very well. Oh, sort of. If Avanti fellows anyhow become your lifeline, तो that's a very big compliment. That's a very big compliment. ठीक है ना, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और वही है ना, अवंती फेलोज लेके ही ये जो 2 वीक्स का ये जो लेके आया ना, ये 2 वीक्स का ये है, इसका नाम ही स्ट्रेस बस्टर है। ये बच्चों का स्ट्रेस ही बस्ट करने आया है बस, कि किसी तरीके से ईयरली एग्जाम का जो टेंशन बच्चों को जड़ा हुआ है उसे कैसे मैक्सिमम हल्का किया जा सके। सो दैट्स आवर मोटो। Mohit, you are so lovely, ma'am. That's why you are taking everyone lovely. Oh, thank you, Mohit. But you are really, मतलब you all are really lovely. Okay, I'm not just taking. In fact, आप लोग मुझे झाड़ के पेड़ में पता नहीं क्यों चढ़ा रहे हैं। Thank you, ma'am, for great explanation. Thank you, Kritika. I think we have done right now. Anything left for us? Yes, ma'am. I always connect with Avanti fellow. Okay, Saurabh. Okay, you connect with the team. Very nice to know. Okay. Any query to anyone? किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, उसकी कोई बात मिस हो गई हो, एनीथिंग रिगार्डिंग दैट आप आराम से बिंदास पूछ सकते हैं चैट पे। ओके, वी हैव few more minutes left, like, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, या ओके, किसी की कोई क्वेरी नहीं है, ऑल डन। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ आवर क्लासेस? बेटा 1 and 1.5 आवर की मोस्टली आपकी क्लासेस होंगी, जैसे आपकी लाइक हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में होती है मोस्ट प्रोबेबली। Okay, ma'am, in class will teachers unmute us? Of course बेटा, of course। आपको अनम्यूट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ना कि आपका डाउट क्या है। अभी यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है कई बार, ठीक है ना। और ओरिएंटेशन का अलग पर्पस होता है, हमारी क्लास का एक अलग ही पर्पस होता है। हमारी क्लास में वो जो मैं आप बात कर रही हूँ ना, वो अप्लाई होती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, वहाँ अप्लीकेशन होगा। तो वो जो चीज है ना, क्लास में तो अनम्यूट करना ही पड़ेगा। ओके, सोहेल हैज जस्ट रेज्ड द हैंड। ओके, किसी को भी कोई क्वेरी है जस्ट आप पूछ सकते हैं। किसी का कुछ मिस हुआ था, कुछ किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, कुछ मिस हो गया हो, नहीं बता पाई हूँ मैं, तो आप पूछ सकते हैं। रश्मि, आपने हैंड रेज किया है, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप बेटा अपनी क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी है ना, आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप चैट सेक्शन सबको यूज करना आ रहा है, क्योंकि बच्चे फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हूँ बताना। 3 डॉट्स पे जाना है, आपके जस्ट राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट्स मिलेंगे, एंड उसके बाद आप उसमें एक्टिविटीज के उसमें इन कॉल मैसेज के आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द चैट सेक्शन। हाउ मेनी क्लास डन इन 1 डे? Between 1 day, like 3 or 4 classes you will be having, and that depend on the schedule। जो मैं बता रही हूँ ना, आपको schedule आपको मिल जाएगा, like मंडे और वीकेंड तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपकी ग्रुप्स पे मिल जाएगा। आपको आपकी जो टीम है वो आपको बताएगी, इन चीजों की आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है। और वो आप फिर अपने हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देख लेना कि किस बैच में आप कंफर्टेबल हैं, किस में नहीं है। आई थिंक आपसे पूछे भी जाएंगे थोड़ा बहुत टाइमिंग वाइमिंग का इशू, आई थिंक वो टीम जो है देख रही है इन सब चीजों को। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो शैल आई लीव? Have we done? Are you all you enjoyed the session or not? Just last thumbs up. मैम आप कहाँ से हो? रोहन क्लास में बताएंगे। ओके रोहन, जस्ट टेल मी इफ यू आर पीसीबी, तो क्लास में बताएंगे, वरना फिर मैं बता के जाऊंगी। मैम एंजॉय टू मच, थैंक यू नैतिक, थैंक यू। ओके, ऑल वी आर डन, all are done. Okay, so really means a lot. Your all compliments really means a lot to me. Can you please repeat shortly explain? Sanjeev, what you want me to explain you? Just brief me now because I am just to leave, time हो चुका है। आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या आपको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका कोई क्वेरी अभी नहीं आ रहा है। थैंक यू शानवी, थैंक यू सो मच। संजीता, मुझे बता दीजिए आपकी कोई इस तरीके से क्वेरी है। सॉरी मैम, हम लेट ज्वाइन हुए हैं मैम, हमको क्लियर, आपको क्लियर नहीं हुआ है कुछ? आई कैन सी यू।
तो बेटा मैंने इन ब्रीफ यही बताया है कि अवंती फेलोज जो है वो क्या है, उसका विजन यही है कि आपकी हेल्प करना, आपको आपके सपने से मिलवाना हमारा मकसद है। और इसके लिए हमने पूरा कोर्स लगाया हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं यहाँ पे टीचर लाइव क्लासेस के थ्रू, और लाइव क्लासेस में आपको सभी तरह की फैसिलिटी, ऑफलाइन वाली भी और ऑनलाइन वाली भी, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी। और फिलहाल हम लेके आ रहे हैं आपके लिए 2 वीक्स का स्ट्रेस बस्टर, कि जो ईयरली एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, उन हाफ ईयरली एग्जाम्स में हम आपको मैक्सिमम हेल्प कर सके, ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें बेटर वे में। स्क्रीनशॉट भेजा है क्या ग्रुप में बेटा? दैट आई नो डोंट नो, बिकॉज वो मेरा जो है वो काम नहीं है, वो बैकएंड टीम का है। आई विल चेक दैट एंड आई विल इन्फॉर्म देम। ओके, आई विल इन्फॉर्म देम अबाउट दिस। मैम मैं अभी आया हूँ जिसके कारण बता दो। ओके संजीत, तो बेसिकली मैं आपको पूरा सेशन दोबारा नहीं ले सकती हूँ, टाइम हो चुका है। मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो चीज है अवंती फेलो, इसका मकसद यही है कि हम बच्चों को उनके सपने से मिलवाने आए हैं। अनप्रिविलेज बच्चे जो कोचिंग की बहुत हाई फीस बियर नहीं कर सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वेरी हाई क्वालिटी का एजुकेशन दे रही है अवंती फेलो। मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स इस टीम में ज्वाइन हैं, जो आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, डिफरेंट बैचेस होंगे, और आपकी क्लास इस लेवल की होगी कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर किए जाएंगे बेटा कि आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप हर जगह वेल परफॉर्म कर पाएंगे। सो बेसिकली यही पर्पस रहेगा, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है लाइव क्लासेस में, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बात जो टीचर्स बोलेगा बस उसको ध्यान से सुनना है। शीट्स को, डीपीपी शीट्स को, टेस्ट को, असाइनमेंट्स को रेगुलरली सोल्व करना है, एंड यू विल सेल योर जर्नी स्मूथली। वही है ना, जर्नी में बच्चे अकेले होते हैं, बड़े बड़े सपने लेके जब हम 11th 12th में आते हैं, उस अकेलेपन को बांटने के लिए कि टीचर आपके साथ फ्रेंडली जोन में भी इंटरेक्शन बनाए, अकेडमिकली भी इंटरेक्शन बनाए, और आपकी हेल्प कर सके जितनी हो सकती होती। ओह सौरभ, ओके थैंक यू। ओके, तो shall I leave? All be done? Okay, so I'm leaving right now. Have a very great session with all of you, and I'm just hoping to meet all of you again. And अगर सबके साथ भी नहीं तो एटलीस्ट पीसीबी वाले बच्चों के साथ तो दोबारा से मिलना हो ही हो। तो I hope you are all going to join the Avanti Fellows. And okay, yeah. So my name is Ashi Gupta, and right now I'm signing off. I hope you all like the session, and I'm just saying bye bye right now. Okay. Thank you so much. Thank you so much. You can just leave the class, okay? You can just leave the class. PCM वालों को नहीं भूलूंगी मैं बेटा, नहीं भूलूंगी PCM वाले को, okay? Okay, bye. Yeah, bye. Thank you so much, Sunny. Thank you. Welcome.